जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको कथा सुनाई कि भरत जी को भगवान राम के पास वन जाते देख देवताओं के राजा इंद्र को डर लगा कि कहीं भगवान वन से वापस अयोध्या ना लौट जाए। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि वो कुछ ऐसा करें कि भगवान राम और भरत जी की भेंट हो ही ना। इस पर गुरुदेव ने कहा कि राजा इंद्र, ऐसा कुविचार मन से तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो आपको भारी दंड मिल सकता है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहि। भरत जी सारे समाज के साथ चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। वो हर सांस के साथ भगवान राम का नाम ले रहे हैं। उनके प्रेम को देखकर मुनि और सिद्धजन भी भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी स्थिति ऐसी है जिसे देखकर लगता है कि पत्थर नहीं, वज्र भी पिघल जाए। भाव के साथ भगवान राम का स्मरण करते हुए वो यमुना किनारे आ गए। यमुना जी को देखते ही उनकी आंखें भर आईं। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिद बिरह, चढ़े विवेक जहाज। यमुना जल उन्हें भगवान राम के रंग का लगा। भरत जी समेत सभी अवधवासी विह्वल हो गए। भगवान राम के विरह के समुद्र में डूबते डूबते ये सभी लोग विवेक रूपी जहाज पर सवार हो गए। अर्थात भगवान राम के विरह से व्याकुल लोगों की चेतना जागी। उन्हें लगा वो जल्दी से जल्दी चलेंगे तो शीघ्रता से भगवान राम के पास पहुंचेंगे और उनके साक्षात दर्शन कर पाएंगे। उस दिन विश्राम यमुना जी के किनारे पर हुआ। निषाद राज के संकेत से घाट पर कई नावें आ गईं। सुबह सभी लोग एक ही बार में यमुना पार उतर गए। यमुना स्नान के बाद उन्हें प्रणाम कर सभी लोग आगे चले। सबसे आगे गुरु वशिष्ठ थे। उनके पीछे राज समाज और फिर दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी चल रहे थे। उनके साथ कई सेवक, मित्र और मंत्रियों के पुत्र भी थे। भगवान राम और माँ सीता ने चित्रकूट जाते समय जहाँ जहाँ विश्राम किया था वो सभी उन स्थानों पर प्रणाम करते हुए चल रहे थे। भरत जी और उनके साथ के लोग जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे वहाँ रहने वाले अपने सभी काम छोड़कर उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। वे सभी एक दूसरे से एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, राम लखन सखी हों कि नाही? क्या ये भगवान राम और लक्ष्मण जी ही हैं? देखने में तो वैसे ही लग रहे हैं। इनकी उम्र भी उतनी ही है, रंग रूप भी वैसा ही है, ये चल भी उसी तरह रहे हैं। वेश न सो सखित सिय न संगा, लेकिन उन्होंने तो तपस्वी वेश बनाया हुआ था। और ये हाँ, उनके साथ सीता जी भी चल रही थी। इनके साथ तो चतुरंगिनी सेना भी है। इनके चेहरे पर वैसी प्रसन्नता भी नहीं है, खेद दिख रहा है। इसलिए संदेह होता है कि ये भगवान राम और लक्ष्मण जी ही हैं। उनमें से एक ज्ञानवान स्त्री ने अयोध्या में जो कुछ हुआ, भरत जी जिस तरह भगवान राम को मनाने और वापस लाने जा रहे हैं, उनकी पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर सभी भरत जी के व्यवहार की सराहना करने लगे। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। धन्य है भरत जी, इन्होंने पिता के दिए राज्य को त्याग दिया। ये पैदल ही चल रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं और भगवान राम को मनाने जा रहे हैं। सोचो तो, आज भरत जी के समान इस संसार में और कौन है? भरत जी के आचरण के बारे में विचार करने, इनके बारे में बातें करने और इनके बारे में सुनने भर से सभी दोष दूर हो जाते हैं। इनके बारे में तो जो कहा जाए वो कम है। राम बंधु अस काहे न होई, हे भगवान राम के भाई हैं, ऐसे क्यों नहीं होंगे? भरत जी के दर्शन कर हम सभी धन्य हो गए। कैकई जननी जोग सुत नाही, कुछ स्त्रियों ने तो ये कहा, इन्हें कैकई जैसी माँ का पुत्र नहीं होना चाहिए था। को कह दूषण रानहि नाहिन, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। भीड़ में से ही कुछ महिलाओं ने कहा, इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये सब तो विधाता का किया धरा है। हमारे लिए तो इनका दर्शन पुण्यों का फल मालूम होता है। ऐसा लगता है कि मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो।
भरत जी के दर्शन को सभी अपना सौभाग्य मान रहे थे। भरत जी तो इन सभी बातों से बेखबर थे। वो भगवान राम के नाम का स्मरण करते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में मुनियों के आश्रम या देवताओं के मंदिर दिखते तो वो प्रणाम करते फिर आगे बढ़ जाते। मन ही मन मांगहि बरु एहु, सिय राम पद पदम सनेहु। भरत जी मन ही मन एक ही प्रार्थना कर रहे थे, एक ही वरदान मांगते कि श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम बना रहे। रास्ते में मिलने वाले वनवासियों और सन्यासियों से वो एक ही प्रश्न करते कि ही बन लखन राम बैदेहि। भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी किस वन में हैं? चे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। जो लोग बताते कि उन्होंने भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण जी को कुशलता से देखा है, भरत जी को वो सभी भगवान राम की तरह ही प्रिय लगते थे। शाम हुई तो सभी ने विश्राम किया। अगले दिन भरत जी और बाकी सभी भगवान राम का स्मरण करते हुए चल दिए। अयोध्या से जितने भी लोग आए थे वो भी सभी भगवान राम के दर्शन करने को व्याकुल हो रहे थे। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। सभी को मंगल शगुन हो रहे थे, आंखें और बाहें फड़क रही थीं। सभी ये सोच रहे थे कि भगवान राम के दर्शन करते ही उनके सारे दुख मिट जाएंगे। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, बिहबल बचन प्रेम बस बोलही। चलते चलते अंग शिथिल हो रहे थे, पांव डगमगा रहे थे, मन विह्वल था। सभी प्रेम सहित भगवान राम का स्मरण कर रहे थे। राम सखा तेहि समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समित बसहु दो बीरा। उसी समय भगवान राम के मित्र निषाद राज ने कामदगिरी पर्वत को दिखाया। उन्होंने बताया कि नदी के किनारे सीता जी और भगवान राम निवास करते हैं। लक्ष्मण जी भी वही दिखे। ये देखते ही सबने दंडवत प्रणाम किया, कही जय जानकी जीवन रामा। सबने एक स्वर में कहा, जानकी जीवन भगवान राम की जय हो। हर कोई ऐसे ही आनंदित हो गया मानो भगवान राम अयोध्या वापस चलने के लिए तैयार हो गए हों। भगवान राम और सीता जी के प्रति भरत जी के प्रेम का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। चलते चलते भगवान राम के प्रेम भाव में विह्वल होने से सभी के शिथिल शरीर पड़ गए थे। वो सभी पूरे दिन में सिर्फ 2 कोस ही चल सके। रात में फिर विश्राम किया। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।